द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने एक और वीडियो की तरफ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। और GS2 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूशनल एंकर जो हमारा मेथड्स होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और बाकी का जो अभी तो मैं इसमें इनिशियली स्टार्टिंग के डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग अब किस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी का जो लेक्चर्स वगैरह हैं, तो वो हमारी वेबसाइट theindoFrenchIAS.com पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे बेडशीट्स हैं, बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, तो बस देर है तो हमारे आंसर लिखने की, तो लिखते हैं अपना आंसर। और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करें हम लोग। ठीक है, तो गाइस पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दूं, फिर अपना जो आंसर है वो लिखने चलना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पाइट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी इन इंडिया रिमेन्स अ मल्टी डायमेंशनल परसिस्ट फिनोमेना एनालिसिस। तो हमसे कुल मिला के ये समझना है कि जो हमारे देश के अंदर एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर अगर हम लोग उसके पर्सपेक्टिव में देखें कि जो पॉवर्टी है वो हमेशा, जो मल्टी डायमेंशनल है एस्पेक्ट है पॉवर्टी के, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कि गरीबी एक तरीके से हमें आज भी देखने को मिलती है। तो इसको जो गरीबी है, तो वो तो एक देखो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, अभी अपन को लिखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं पहले वो देखते हैं। तो ना ज़्यादा बड़ा लिखना है, ना ज़्यादा छोटा लिखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये इंडेक्स हमारे इंडिया का है। ठीक है, while India has made historic strides in rescuing मिलियंस, यानी कि हमने इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, और इसके साथ हमने बिलियंस ऑफ पीपल को रेस्क्यू किया। कहाँ से? पॉवर्टी से। और हमारी जो GDP है वो भी, जो GDP ग्रोथ है वो भी अच्छा हुआ है। पर डेप्रीवेशन लिखा है वहाँ पे। ठीक है, परसिस्ट परसिस्ट अक्रॉस पहले मैं लिख लूँ, फिर आप ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। स्कूलिंग और सैनिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं है हमारा, कि ये हमारे यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स बन के रह चुकी हैं। ठीक है, अब खैर मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आपको लगता होगा कि मैं इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा ही लिखाता हूँ।
बट मेरी राइटिंग ही कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये मेरे लिए कभी कभी सर दर्द बन जाती है। वैसे आपको अगर इंट्रोडक्शन रखना है तो पर इतना बड़ा भी मत रखना जितना बड़ा मैंने भी बना के लिखा। तो आपके सामने जो पूरा इंट्रोडक्शन है सामने लिखा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो हमें इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हमें इतना ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना। पर मैं आपको एक एस्पेक्ट समझा रहा था कि हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो इस वाले आंसर में हमने लिखा है कि जो नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें हम लोगों ने पता किया है कि हिस्टोरिक का मूवमेंट, मतलब एक तरीके से हमने मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से निकाला है। और हमारे देश के अंदर जीडीपी है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है। पर उसके अलावा हम लोग बात करें नॉन इनकम डायमेंशंस है, जैसे न्यूट्रिशन, स्कूलिंग, सैनिटेशन, इनमें एक तो इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है पर ऑटोमेटिकली जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको हम ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते एकदम से। तो इसलिए हमें लगता है टाइम। तो एक तरीके से हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो बूस्ट हुए हैं, पर ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे स्कूलिंग है, यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो नॉन इनकम डायमेंशन है, तो इनके ऊपर अभी इतनी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा चुका है। तो इसको हमें इम्प्रूव करना होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे पॉवर्टी दिखाई देखने को मिलती है, पर जीडीपी अच्छी है, पर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे एमपीआई के ऊपर हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको आपको क्या करना है, हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरा इंट्रोडक्शन आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि आप लोग बता सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसमें एक एवरेज इनकम निकाली जाती है, वो कंसीडर की जाती है जीडीपी के थ्रू। पर जीडीपी तो भैया एवरेज इनकम निकालता है, तो एवरेज इनकम में तो सबकी इनकम बराबर लेके चलनी पड़ती है। पर एक्चुअल में इंडिया में ऐसा है क्या? तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम वेल्थ है। तो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो देखने को मिलती है, पर एवरेज इनकम ले रहे हैं तो भैया उनकी प्रॉब्लम दिखेंगी कैसे? पर अगर हम लोग एमपीआई का फ़ायदा लेंगे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का फ़ायदा, मतलब इसका सहारा लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, कि केवल कुछ लोगों के पास ही पैसा है, सभी लोगों के पास में पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करके हमें ऐसे आप लोग डायमेंशन दे सकते हैं। और जो हमारा इंट्रोडक्शन का इसमें मेथड अपने अपनाया, वो हमारा कौन सा था? वो था हमारा वो इंस्टीट्यूशनल एंकर। ये हमारा इंट्रोडक्शन का मेथड था, इंस्टीट्यूशनल एंकर। तो गाइस बाकी का लेक्चर जो है वो हमारी वेबसाइट द इंडो फ्रेंच आई इस पर डला हुआ है, तो आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारे जो कोर्सेज़ हैं बहुत सस्ते रहने वाले हैं, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में ये जो मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो फ्री है बिल्कुल। धन्यवाद। तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं द इंडो फ्रेंच आई.com।